प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 10 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है, पीछे जो टॉपिक चल रहा था गाउस नियम के अनुप्रयोग, तो गाउस नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए थे अपने। आज हम गाउस नियम का जो चौथा अनुप्रयोग है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा अनुप्रयोग है। तो ये चौथा अनुप्रयोग आज अपन स्टार्ट करते हैं। और इस चौथा अनुप्रयोग है, इसका नाम है अपरिमित चालक समरूप आवेशित पर्त यानी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो चौथा अनुप्रयोग है, इसमें हम ये पढ़ेंगे, इस चौथे अनुप्रयोग में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास चालक पदार्थ की कोई एक परत है, कोई एक पट्टिका है जिसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण है। तो ये क्या हो जाएगी? चालक समरूप आवेशित परत यानी चालक समरूप आवेशित पट्टिका हो जाएगी। तो ये जो चालक समरूप आवेशित परत यानी ये पट्टिका होगी, इसका आकार बड़ा है तो ये अपरिमित हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो चौथा अनुप्रयोग है, तो ये चौथा अनुप्रयोग आज अपन इसमें पढ़ेंगे और ये भी काफ़ी अच्छा अनुप्रयोग है। तो अब जो चौथा अनुप्रयोग है अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले कि जो अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत पट्टिका है, उससे r दूरी पर जो बिंदु P है वहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा उसका निर्धारण करेंगे और बाद में फिर अपन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे को दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर क्या है? अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी ये पट्टिका है। तो ये किस प्रकार है, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो ये जो परत पट्टिका है ये इस प्रकार है, ये मान लो, और ये मान लो चालक पदार्थ की बनी हुई है। तो ये चालक पदार्थ की परत यानी पट्टिका है। इसके पृष्ठ पर समान रूप से ये क्या है? इसके पृष्ठ पर ये समान रूप से आवेशों का वितरण है और इसके पृष्ठ पर ये समान रूप से आवेशों का वितरण है और इसका आकार बड़ा है। तो ये अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी पट्टिका हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि अब इसमें ये जो अपने पास पट्टिका, ये जो परत है, इसके अंदर ये वाला अंदर का भाग होगा। जब इसके अंदर अपन बीचों बीच जाएंगे तो ये इसके अंदर वाला भाग होगा, तो ये इसके अंदर वाला भाग होगा। तो अब यहाँ पर तो यही वाली जो अपने पास परत पट्टिका है, ये वाली अपन ने यहाँ पर ये दिखाई है, यहाँ पर दिखाई है। कैसे दिखाई है अब देखेंगे। इसके इस पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण है। तो यहाँ पर मैंने तो इसके जो ऊपर वाले पृष्ठ, मान लो यहाँ पर समान रूप से पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है। तो यहाँ पर अपन ने ये इसके पृष्ठ पर ये प्लस 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 प्लस, तो ये पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण हो गया। अब अपन ने मान लिया कि इसके पीछे ये जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पर समान रूप से क्या है? इस पर समान रूप से आवेशों का वितरण है। तो यहाँ पर ये वाला मैंने ये दिखा दिया। नीचे वाला जो पृष्ठ है, इस पर ये प्लस प्लस करके प्लस 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 प्लस, तो इसके पृष्ठ पर ये समान रूप से आवेशों का वितरण हो गया। अब होता क्या है कि ये इसके बीचों बीच जाएंगे तो ये इसके अंदर का भाग होगा। तो जो अंदर का भाग है, जो अंदर वाला भाग है, मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया। तो ये जो खाली भाग दिखा रखा है, ये चालक परत यानी पट्टिका की ये भीतर का भाग हो गया। तो ये चालक परत यानी पट्टिका की ये क्या हो गया? भीतर का भाग हो गया, ये वाला। अब जो चालक परत पट्टिका, इसका आकार बड़ा है, अपरिमित है। तो आकार बड़ा अपरिमित दिखाने के लिए यहाँ से, इस बिंदु से यहाँ से अपन डैश डैश करके दिखाएंगे। फिर अपन क्या करते हैं इसमें, यहाँ से डैश डैश करके दिखाएंगे, यहाँ से डैश डैश करके दिखाएंगे, यहाँ से डैश डैश करके अपन दिखाएंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया? अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी ये पट्टिका होगी अपने पास। अब कागज़ के तल में, अब ये जो कागज़ के तल में ये जो परत पट्टिका अपन ऐसे दिखा रखी है, तो इसका मतलब ऐसे है। लेकिन ये जो परत यानी पट्टिका अपन कागज़ के तल में तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, तो ये ऐसे दिखा रखी है। लेकिन इसको अपन लेंगे कैसे? इसको अपन ऐसे लेंगे,
इसको अपन कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। तो जब इसको अपन ऐसे लेंगे तो इधर इस पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, इस पर्त पट्टिका का ये मध्य बिंदु होगा। तो ये जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P लेंगे। तो इस बिंदु P पर यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे। तो इस पर्त पट्टिका का ये मध्य बिंदु O यहाँ पर, तो चित्र में ये कहाँ पर होगा, ये हो गया। तो ये मध्य बिंदु O यहाँ पर, ये रियल में ये इस प्रकार होगी रियल में, तो मध्य बिंदु O यहाँ पर होगा। लेकिन जो चित्र है इसमें जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O अपन यहाँ पर दिखाएंगे, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P यहाँ पर। तो यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये जो बिंदु P है यहाँ पर है, यहाँ पर। तो मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी ये कितनी होगी, R होगी। तो ये बिंदु P कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु P यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना है। तो इस बिंदु P पर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास ये जो पर्त पट्टिका रियल में ऐसे होगी। अब अपन क्या करते हैं कि जो अब इसके ऊपर अपन दो अल्पांश लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P है, इसके सम्मुख ये जो बिंदु O है, इसको निर्देश बिंदु मानकर अपन एक अल्पांश यहाँ पर लेंगे समान परिमाण का, और इस निर्देश बिंदु O से उतनी दूरी पर समान परिमाण का एक अल्पांश यहाँ पर लेंगे। तो एक A1 अल्पांश, एक A2 अल्पांश हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में हम इसको कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर अपन डायग्राम में अपन इसको, ये जो बिंदु P यहाँ पर, ये जो बिंदु P है, इसके सम्मुख ये जो बिंदु O है, इसको निर्देश बिंदु मानकर समान दूरी पर एक अल्पांश अपन ने ये ले लिया, ये वाला। और निर्देश बिंदु जो O है, इससे उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये अल्पांश है, उतनी दूरी पर अपन ने ये दूसरा अल्पांश ये ले लिया, दूसरा अल्पांश ये ले लिया। इस अल्पांश को नाम A1 दे दिया, इस अल्पांश को नाम A2 दे दिया। दोनों अल्पांशों का परिमाण क्या है, समान है। दोनों अल्पांशों का परिमाण क्या है, समान है। जो परिमाण जो क्षेत्रफल इसका है, वही परिमाण क्षेत्रफल इसका होगा। तो जो परिमाण इस अल्पांश का, वही परिमाण इस अल्पांश का होगा अपने पास। रियल में कैसे होता है अभी हाथ पर बताया था मैंने इसको। तो ये अपन ने ले लिया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अल्पांश A1 है, ये जो अल्पांश A1 है, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मध्य बिंदु अपन लेते हैं, तो मध्य बिंदु को अपन ने ये बिंदु P से मिला दिया। अब ये जो अल्पांश A2 है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसको अपन बिंदु P से मिला देंगे। ये अपन ने बिंदु P से मिला दिया। तो अब यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अल्पांश A1 है, इसमें भी क्या है, धनावेश आवेश की मात्रा है। तो इस अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जब अल्पांश A1 को बिंदु P से मिलाते हैं, तो इसी दिशा में बिंदु P पर अल्पांश के कारण इसी दिशा में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश DE1 हो जाएगी। क्योंकि इस अल्पांश में धनावेश होगा, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश DE1 हो गया। जब अपन अल्पांश A2 के मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाते हैं, तो इस अल्पांश A2 के कारण, इस अल्पांश A2 में क्या है, ये प्लस यानी आवेश होगा। तो अल्पांश A2 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब अपन इसको मिलाते हैं, तो इसी दिशा में ये ऐसे होगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी सदिश DE2, क्योंकि इस A2 में धनावेश होगा। तो इसके कारण, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर, तो बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश DE2 होगी, ये वाली अल्पांश A2 के कारण। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि जब अल्पांश A1 को बिंदु P से अपन ने मिलाया, तो ये जो रेखा है, इस OP के साथ ये एंगल बना रही है थीटा। जब अल्पांश A2 को अपन बिंदु P से मिलाएंगे, जब अल्पांश A2 को बिंदु P से मिलाया, तो इस OP रेखा के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्योंकि ये जो अपने पास बिंदु P से जो दूरी अल्पांश A1 की, बिंदु P से वही दूरी अल्पांश A2 की है, और निर्देश बिंदु O से A1 A2 समान दूरी पर है। तो जो एंगल थीटा यहाँ पर बनेगा, वही एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा। और मध्य बिंदु O से बिंदु P के, ये जो बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी, ये R अपन ने दिखा रखी है। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि बिंदु P पर ये जो सदिश DE1 है, और बिंदु P पर ये जो सदिश DE2 है, तो सदिश DE1 और सदिश DE2 को हम घटकों में बांटते हैं। तो अब
घटकों में बांटने से पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा होगा, क्योंकि ये ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसे तो ये ऐसे, तो ये एंगल थीटा थीटा। अब ये ऐसे तो ये ऐसे तो ये ऐसे, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो चित्र की ज्यामिति से थीटा थीटा, ये थीटा ये थीटा होगा। अब ये जो सदिश डी ई1 है, ये जो सदिश डी ई1 है, इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो सदिश डी ई1 का इसके अनुदिश ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। क्षैतिज घटक के लिए क्या आता है, कोस थीटा, डी1 तो डी1 कोस थीटा, ये क्षैतिज घटक हो गया। अब ये क्षैतिज जो घटक है इसके लंबवत, ये जो क्षैतिज घटक इसके लंबवत ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा नीचे की ओर। ऊर्ध्व घटक साइन थीटा सदिश डी1 तो डी1 साइन थीटा, ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। अब ये ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर इसलिए होगा क्योंकि क्षैतिज और ऊर्ध्व के बीच में, दोनों के बीच में कहीं पर ये थीटा कोण पर है, तो इसलिए नीचे की ओर आ जाएगा। अब सदिश जो डी2 है इसको घटकों में बांटेंगे, तो ये जो सदिश डी2 है इसके साथ इस अक्ष, इस रेखा के साथ ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो सदिश डी2 का इसके अनुदिश ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक, तो ये अपने पास क्या हो गया, क्षैतिज घटक। तो ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया अपने पास। और क्षैतिज घटक के लिए कोस थीटा, सदिश डी2 तो डी2 कोस थीटा, तो सदिश डी2 का जो क्षैतिज घटक ये हो जाएगा अपने पास, ये वाला ये हो गया। तो ये क्या हो गया, डी2 कोस थीटा हो गया। अब जो सदिश डी2 है इसका ये क्षैतिज घटक, तो इसके लंबवत ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। तो ऊर्ध्व घटक के लिए साइन थीटा, डी2 तो ये सदिश डी2 तो डी2 साइन थीटा, ये ऊर्ध्व घटक हो गया। ये ऊपर की ओर इसलिए आया क्योंकि इन दोनों घटकों के बीच में कहीं पर ये क्या हो जाएगा, थीटा कोण पर हो जाएगा ये सदिश डी2, तो ये ऊपर की ओर घटक आया। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि जो दूरी अल्पांश a1 की बिंदु पी से है वही दूरी अल्पांश a2 की बिंदु पी से है। तो a1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश dE1 और a2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश dE2, ये दोनों परिमाण में समान। तो dE1 और dE2 दोनों परिमाण में क्या होगी, समान। तो यहाँ पर अपन इसमें देखेंगे ये dE1 और dE2, तो यहाँ पर जो dE1 है और जो dE2 है ये दोनों परिमाण में क्या होगी, समान। तो दोनों परिमाण में समान होगी, तो जो dE1 है वही dE2 समान, इसमें साइन थीटा इसमें साइन थीटा, तो dE1 साइन थीटा और dE1 साइन थीटा और dE2 साइन थीटा, ये जो दोनों ऊर्ध्व घटक है परिमाण में समान हैं, ये ऊपर ये नीचे लेकिन दिशा में विपरीत हैं, तो दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो क्षैतिज घटक और ये जो क्षैतिज घटक दोनों समान दिशा में, एक ही दिशा में, तो समान दिशा में होने के कारण क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में हमारे को मिल जाएगा। तो इस दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे को ये मिल जाएगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इसी प्रकार अब अन्य अल्पांश युग्म की हम कल्पना करते हैं। अन्य अल्पांश युग्म हम लेते हैं, बिंदु ओ से जितनी दूरी पर अल्पांश लेंगे, अगला बिंदु ओ से, निर्देश बिंदु ओ से उतनी दूरी पर एक नीचे और अल्पांश ले लेंगे। फिर इस अल्पांश युग्म के कारण बिंदु पी पर जो ऊर्ध्व घटक है वो तो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन बिंदु पी पर यहाँ पर जो क्षैतिज घटक आएंगे समान दिशा में होने के कारण वो जुड़ जाएंगे, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में मिल जाएगा। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ओपी दिशा में, तो ये ओपी दिशा में, तो ओपी दिशा का मतलब इस दिशा में, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में इस दिशा में मिल जाएगा, और पर्त के क्या होगा, ये लंबवत होगा। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अपन को इस ओपी दिशा में ऐसे मिल जाएगा और पर्त के लंबवत होगा। तो ये पर्त रियल में ऐसे है, तो ओपी दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की, तो ओपी दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र दिशा ये होगी। तो ये जो पर्त है इस पर्त के क्या होगी, लंबवत होगी। तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पर्त के क्या हो जाएगी, लंबवत आ जाएगी ओपी दिशा में। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको अपन यहाँ पर इसमें और दिखाना चाहें तो इसी दिशा में अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र ये इस प्रकार ये मिल जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये इस दिशा में, तो ये मिल जाएगा। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ओपी दिशा में पर्त के लंबवत ये हो जाएगी इस प्रकार, तो ये आएगी इस प्रकार। तो इस बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा का अपन ने यहाँ पर निर्धारण कर लिया। तो ये दिशा का निर्धारण करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो बिंदु पी अपन ने यहाँ पर ले रखा है, इस बिंदु पी पर अपन क्या करेंगे,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे इस अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी पट्टिका के कारण। तो जब अपन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, अब अगला डायग्राम बनाएंगे। तो जब अपन अगला डायग्राम बनाएंगे तो ये अपना अगला डायग्राम है यहाँ पर, तो यहाँ तक तो अपना हो गया ये। अब अपन अगला डायग्राम बनाएंगे तो अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि वही अपन जैसे अपन ऊपर यहाँ पर ये ले रहे थे परत, अब इसी परत पट्टिका को अपन नीचे लेंगे। तो जो परत पट्टिका अपन ऊपर ले रहे थे उस परत पट्टिका को अपन यहाँ पर लेंगे। तो ये अपन ने क्या ले ली, अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत यानी ये पट्टिका ले ली अपन ने, तो ये होगी। अब अपन क्या करते हैं कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर जैसे अपन ने मान लिया, तो जब ऊपर अपन ने पढ़ा था यहाँ पर बीच में मध्य बिंदु ले रखा था, तो मध्य बिंदु O से R दूरी के ऊपर ये बिंदु P यहाँ पर था, तो ये बिंदु P यहाँ पर था, तो ये बिंदु P अपन यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे बनाकर। तो ये बिंदु P यहाँ पर था, तो O से P तक की दूरी यहाँ पर R, तो इसका मतलब O यहाँ पर, तो ये दूरी यहाँ से P, ये जो बिंदु P है यहाँ पर है, तो इसके सामने ये, तो O से P तक की दूरी R, तो O से P तक की दूरी ये R दिखा दी। तो इसके बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो जो बिंदु है गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो एक बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी हम यहाँ पर एक कल्पना करते हैं। तो हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ऐसे खींच दिया। तो एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींच दिया इस प्रकार, तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींच दिया। अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का अपन क्या करते हैं कि जो कुछ भाग है वो परत पट्टिका के अंदर दिखाते हैं। अंदर का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपने पास परत पट्टिका है तो इसके भीतर का, जब इसके अंदर जाएंगे तो इसके भीतर का भाग होगा, तो इसके भीतर का भाग होगा। तो जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है उसका कुछ भाग इसके अंदर दिखाएंगे अपन। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेंगे तो ये जो परत का पृष्ठ है जब इसके अंदर जाएंगे तो भीतर जाएंगे, तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का ये कुछ भाग भीतर होगा और बाकी का ये भाग अपन क्या होगा, बाहर होगा। इस प्रकार वही चीज़ यहाँ पर इस डायग्राम में अपन दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो कुछ भाग भीतर दिखा दिया, बाकी का ये भाग बाहर दिखाया, और जो बिंदु P है वो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के एक सिरे पर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अपन ने बना दिया। अब ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, अब ये इसके अपन कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का एक भाग, एक सिरा, एक भाग पृष्ठ ये S1 हो गया, तो S1। दूसरा भाग सिरा ये हो गया अपने पास S2, तो ये S2 हो गया। और एक जो तीसरा भाग होता है वो ये वक्रीय पृष्ठ होता है। ये तीसरा भाग होता है ये वाला, चारों ओर का ये वक्रीय पृष्ठ, ये तीसरा भाग होता है ये वाला। तो इसका जो तीसरा भाग है वक्रीय पृष्ठ, तीसरा भाग ये वाला हो जाएगा, जो वक्रीय पृष्ठ ये वाला। तो ये वाला भाग S3 हो गया, तो इसके पास ये S3 लिख दें यहाँ पर अपन ने। और अपन जानते हैं, अब अपन एक चीज़ देखते हैं, जब कोई अपने पास चालक परत है, चालक पट्टिका है, चालक प्लेट है, उसका आकार बड़ा है, तो यानी उसका आकार थोड़ा बड़ा है, यानी वो अपरिमित है, उसको जब अपन आवेश देते हैं, उसको आवेश दिया जाता है, तो वो जो आवेश होता है उस चालक प्लेट यानी चालक परत के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन जो चालक प्लेट है, जो चालक परत है, इसके भीतर यानी इसके भीतर अंदर जाएंगे इसके, तो इसके भीतर यानी अंदर विद्युत, इसके भीतर यानी अंदर आवेश शून्य होगा, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि आवेशों का वितरण तो पृष्ठ पर हुआ है, भीतर कोई आवेश नहीं है, भीतर आवेश नहीं होगा। तो इसके अंदर भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 यानी क्या होगी, शून्य होगी। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। तो ये जो अपने पास चालक परत है, ये जो चालक परत पट्टिका, इसके भीतर वाला ये भाग है, तो इसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 यानी E बराबर 0 ये शून्य होगी, शून्य दिखा दिया अपन ने। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का ये जो सिरा, ये जो भाग S2 होता है, ये जो S2 है, अब इस पर अल्पांश लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर है ये भाग पट्टिका परत के, तो यहाँ पर तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी इस अल्पांश पर, तो यहाँ पर लेने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर।
तो अब अपन क्या करते हैं कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का ये जो भाग S1 है इस पर अपन एक अल्पांश लेंगे। तो S1 पर अल्पांश लेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा अपन ने गोला ले रखा है। तो S1 पृष्ठ पर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग ये अल्पांश ले रखा है, जो ठिमका सा आपको दिख रखा है ये अल्पांश है। देखो ठिमका सा जैसे इसमें ये ले रखा है, जैसे ये सिरा, तो ये जो S1 सिरा है थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ तो स्पष्ट दिख जाएगा। इसमें छोटा बना रखा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़े ये सिरा अपने पास S1 इस प्रकार है। तो ये S1 सिरा इस प्रकार है। तो ये S1 सिरा, ये जो S1 सिरा है ये इस प्रकार है। तो इस पर ये अल्पांश इस प्रकार ले रखा है, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग इसका यानी अल्पांश ऐसे ले रखा है। तो ये ऐसे ले रखा है। जब आप ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर बीच में अल्पांश है, थोड़ा साइज कम इसलिए आपको ये थोड़ा छोटा इसलिए कम दिखाई दे रहा है। तो ये बीच में ठिमका जो अल्पांश है यहाँ पर किस प्रकार है, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये सिरा है और सिरे पर ये अल्पांश है, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। तो अपन ये जो भाग S1 है तो इस पर ये अल्पांश हो गया अपने पास, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग हो गया ये। अब अपन एक जो दूसरा अल्पांश है वो अपन क्या करते हैं, जो भाग S3 है ये वक्रीय पृष्ठ है, इस पर अपन क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लेते हैं। जैसे अपने पास इस प्रकार ऐसे ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अंदर थोड़ा सा जाएगा बाकी भाग, तो इस पर अपन अल्पांश लेंगे। तो ये जो वक्रीय पृष्ठ जो भाग S3 है इस पर ये अपन क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लेंगे इस प्रकार। तो ये अल्पांश हो गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, अब इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की अपन दिशा दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी पढ़ा था यानी पर्त पट्टिका का कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है पर्त के लंबवत ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी सदिश ही, और ये अल्पांश है इसका सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर की ओर अभिलंब ये हो जाएगा इस प्रकार सदिश ds। तो ये सदिश ds हो गया। अब ये जो सदिश E सदिश ds दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये जो पृष्ठ S3 है इसके लिए यहाँ पर इसके बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। अब ये जो अपने पास भाग S1 है, भाग S1 के पृष्ठ पर ये अल्पांश है, तो इस अल्पांश पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगे। और ये जो बिंदु P है, बिंदु P इस अल्पांश पर ही है, क्योंकि बिंदु P पर ही अपन यहाँ पर ये अल्पांश लेते हैं यहाँ पर। तो बिंदु P इस अल्पांश पर ही है, तो इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस पर्त पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पर्त पट्टिका के लंबवत ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लंबवत ऐसे होगी। तो इस बिंदु P पर अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ऐसे आ जाएगी। तो इस बिंदु P पर अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी सदिश ही। अब ये जो अल्पांश है इसका क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल, तो इस अल्पांश पर भार की ओर ये अभिलंब ऐसे खींच देंगे। तो इस अल्पांश का ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds। तो S1 के लिए जो अल्पांश है इस पर सदिश ही और सदिश ds दोनों समान दिशा में है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री होगा। तो S1 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये जो S1 भाग है इस प्रकार है। तो जैसे अपन यहाँ पर इसमें यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो S1 है यहाँ पर ये जो S1 भाग है थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया अपन ने, ये दिखा दिया S1 वाला। इस पर ये अपने पास अल्पांश होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश है, इस अल्पांश पर अभिलंब खींचेंगे इसके सदिश क्षेत्रफल, तो ये ऐसे हो जाएगा सदिश ds। और जो बिंदु P है वो इस अल्पांश पर यहाँ पर है, तो बिंदु P इस अल्पांश पर, क्योंकि बिंदु P यहाँ पर होता है और बिंदु P पर ये अल्पांश लेते हैं अपन। तो ये स्पष्ट दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया। अब अपन इसमें तो ये अपन ने समझा दिया, अब अपन इसमें थोड़ा डेरिवेशन करते हैं आगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो ये जो थ्योरी लिख रखी है तो ये थ्योरी सब कुछ मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। अब इसमें डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले इसमें अपन थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर ये अपने पास क्या है। ये अपने पास क्या है, समरूप आवेशित चालक परत यानी पट्टिका है। तो चालक परत यानी पट्टिका है, चालक परत यानी पट्टिका पर ये आवेशों का वितरण है। तो यहाँ पर आवेशों का वितरण क्या है, परत पट्टिका यानी पृष्ठ पर है। तो कौन सा घनत्व होगा यहाँ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो यहाँ पर आवेश घनत्व कौन सा होगा, यहाँ पर आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व अपन ने सिग्मा पढ़ रखा है, सिग्मा से लिखते हैं। तो अब अपन इसमें आगे स्टार्ट करते हैं।
और ये जो इसमें ये जो कुछ लिख रखा है ये सब कुछ मैंने आपको समझा दी, ये जो लिख रखा है सब कुछ समझा दिया। तो जो समझा ये सब कुछ समझा दिया मैंने। अब इसमें अपन डेरिवेशन करते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब आपको यहाँ पर इसमें अब एक चीज़ और अपन देखते हैं कि जो गाउसी पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ऐसा है। तो जैसे अपन ने ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ, तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब ये क्षेत्रफल ये तो ये क्षेत्रफल क्या है एस, तो ये भी क्या है एस होगा। तो ये एस है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एस है ये वाला, तो ये भी क्या होगा एस होगा इसका क्षेत्रफल इस सिरे का भी। और यहाँ पर ऐसा ही सिरा मान लो यहाँ पर है, तो इसका ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये भी एस होगा यहाँ पर। तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एस है। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन इसके अंदर देखते हैं। अब अपन यहाँ पर इसमें निकालेंगे, अतः बेलनाकार गाउसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, यानी जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसके द्वारा परिबद्ध यानी इसके अंदर कुल आवेश यहाँ पर कितना वो अपन निकालेंगे। तो अपन जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/S अपन ने पढ़ रखा है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/S या Q/A क्षेत्रफल। तो ए क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया S ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल ए की जगह एस, तो ये अपन ने क्षेत्रफल यहाँ पर ए की जगह क्या ले लिया एस, तो क्षेत्रफल ए की जगह एस। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/S। अब अपन यहाँ से Q निकालेंगे, तो ये Q बराबर तो ये जो S है सिग्मा से वज्र गुणा, तो सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा इंटू एस ये आ गया। तो सिग्मा इंटू एस ये, तो ये जो Q निकालेंगे Q बराबर तो S सिग्मा से वज्र गुणा सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा इंटू एस ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो ये जो Q आया है ये गाउसी पृष्ठ द्वारा, यानी जो गाउसी पृष्ठ जो बंद पृष्ठ उसके द्वारा परिबद्ध उसके अंदर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू एस आ गया। कैसे आया थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अपने पास ये जो परत है, ये जो पट्टिका है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मतलब इस पृष्ठ यानी परत के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, यहाँ पर क्या है सिग्मा। तो अपन क्या करते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है उसको अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ये है अपने पास, ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ये बंद पृष्ठ है। तो अब यहाँ पर ये जो गाउसी पृष्ठ ये जो गाउसी पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इसके इस भाग में जो आवेश, तो इस भाग में देखो ये प्लस प्लस, तो इस भाग में प्लस प्लस आवेश है, तो इस भाग में जो आवेश आएगा, तो इस भाग में तो यहाँ से यहाँ तक इसमें जो आवेश होगा वो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर इस गाउसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी इसके अंदर कुल आवेश होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का वो S है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल S को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से गुणा कर देंगे। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर इस भाग में ये जो आवेश होगा इसके द्वारा परिबद्ध ये आवेश आ जाएगा। तो सिग्मा को S से गुणा करेंगे, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो इसका S है उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ के अंदर ये जो आवेश है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये परिबद्ध आवेश आ जाएगा इसमें, ये वाला परिबद्ध आवेश। तो यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ द्वारा, तो यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ द्वारा यानी गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q बराबर क्या हो गया सिग्मा इंटू एस, क्योंकि S जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल S को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से गुणा कर दिया। तो क्या आ गया गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q, तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू एस ये आ गया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपने पास। और अपन यहाँ पर इसमें ये हो गया अपने पास, जैसे इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अपने पास, अब जैसे ये अपन ने मान लिया यहाँ पर कि ये जो अपने पास गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भी आवेश है वो आवेश अपन ने कुल आवेश Q मान लिया इसके अंदर। और इस गाउसीय पृष्ठ का ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल अपन ने S मान लिया। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा Q/S। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो परत पट्टिका के लिए कहीं पर भी देख लो कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, लेकिन स्पेशल अपन ने ये यहाँ पर जो गाउसी बेलनाकार गाउसी पृष्ठ उसके हिसाब से अपन ने सिग्मा बराबर Q/S
या जो परत पट्टी का उसके लिए कहीं पर भी आप निकाल लो यही सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू सेम होती है अपने पास। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए अपन ने सीधा ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ऐसे ही लिख दिया। फिर यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा को ऐसे गुणा कर दिया तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस, ये क्या आ जाएगा, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस आ गया। तो क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर क्यू बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ है उस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी उसके अंदर कुल आवेश क्यू। तो ये गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश है क्यू बराबर ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो ये खूब अच्छा आपको समझा दिया बार बार डिटेल से। अब अपन पढ़ते हैं इसमें, अब अपन देखते हैं इसमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स जब अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर समाकलन एस ई डी एस कोस थीटा पढ़ा थे फॉर्मूला, ये समीकरण नंबर 2। और नीचे ये लिमिट एस, क्योंकि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल एस तो लिमिट एस लगा रखी है। अब ये जो समीकरण 2 है इस समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, तो निम्न प्रकार लिखेंगे। अब ये जो अपन ने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ये जो बंद पृष्ठ ले रखा है इसके 3 भाग हैं S1 S2 और ये वाला S3। तो इस समीकरण 2 को 3 भागों में अपन तोड़कर जोड़ करके लिखेंगे। तो फाई बराबर तो सबसे पहले भाग S1 के लिए लिखेंगे अपन समाकलन S1 ई डी एस कोस थीटा, तो समाकलन S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस फिर S2 के लिए समाकलन S2 ई डी एस कोस थीटा, समाकलन S2 ई डी एस कोस थीटा फिर प्लस फिर भाग S3 के लिए तो समाकलन S की जगह S3 तो समाकलन S3 ई डी एस कोस थीटा, तो समाकलन S3 ई डी एस कोस थीटा ये आ गया, ये S3 है। तो ये आ गया अपने पास, तो ये अपन ने यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने, तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो ये जो भाग था अपना S1 S2 और ये वाला S3, तो तीनों भागों के लिए समीकरण 2 को अलग अलग करके और जोड़ करके लिख दिया ये, तो ये समीकरण 3। फिर अपन ने पढ़ा था कि पृष्ठ S1 के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, पढ़ा था अपन ने कि ये जो पृष्ठ S1 है इसके लिए थीटा 0 डिग्री और ये जो पृष्ठ S3 इसके लिए थीटा 90 डिग्री। बताया था पीछे, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया था। तो पृष्ठ S1 के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री। फिर यहाँ पर इसमें अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर पृष्ठ S2 के लिए क्या बताया था, पृष्ठ S3, तो पृष्ठ S3 के लिए क्या बताया था, पृष्ठ S3 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। और जो पृष्ठ S2 है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। देख सकते हैं अपन यहाँ से, ये जो पृष्ठ S2 है, ये जो भाग S2 है इसके लिए E0, क्योंकि इसके अंदर E बराबर 0 है कहीं पर भी, और E बराबर 0 में भाग S2 है, तो S2 के लिए E बराबर 0 होगा, क्योंकि अल्पांश लेंगे तो वहाँ पर E0 होगा। तो यहाँ पर तो अपन ने यहाँ पर इसमें लिख दिया पृष्ठ S2 के लिए E बराबर 0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होगी पृष्ठ S2 के लिए, और S3 के लिए बता ही दिया था अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में अपन रखेंगे तो अपन थोड़ी वैल्यू रखते हैं अब इसमें। तो फाई बराबर, तो यहाँ पर इसमें ये आ गया अपने पास फाई बराबर, तो ये फाई बराबर आ गया। अब अपन क्या करते हैं, S1 के लिए थीटा 0, तो S1 के लिए थीटा 0, तो समाकलन S1 ई डी एस कोस 0 डिग्री, तो ये आ गया समाकलन S1 ई डी एस कोस 0 डिग्री। फिर ये प्लस, तो ये अपन ने प्लस कर दिया। फिर अपन क्या करते हैं, S2 के लिए E की जगह 0, तो S2 के लिए E की जगह 0, तो पूरा समाकलन 0, E की जगह 0, तो ये पूरा 0, समाकलन 0, तो 0, तो यहाँ पर प्लस ये 0 आ गया। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये अपन ने प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें पृष्ठ S3 के लिए थीटा 90 है, तो S3 के लिए थीटा 90 है, तो यहाँ पर जो S3 है इसके लिए थीटा की जगह 90 डिग्री, तो समाकलन S3 ई डी एस कोस 90 डिग्री, तो ये आ गया समाकलन S3 ई डी एस कोस 90 डिग्री, ये आ गया। तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई, ये वाली अपने पास, ये वाली इक्वेशन है ये वाली। अब अपन इसमें आगे सोल्व करते हैं। फाई बराबर समाकलन S1 कोस 0 डिग्री का मान 1 रखेंगे, 1 को ई डी एस से, तो ये ई डी एस आ गया। फिर अपन क्या करेंगे इसमें प्लस, यहाँ पर प्लस 0 करेंगे, फिर प्लस कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 90 डिग्री का मान 0 रखेंगे, 0 ई डी एस से गुणा 0, तो ये समाकलन क्या आ गया 0, तो पूरा समाकलन 0, तो फिर प्लस 0, तो ई डी ये जो पद है इस पद में यहाँ पर ये प्लस 0, फिर प्लस ये 0, तो प्लस 0 तो यही पद आ जाएगा, तो फाई बराबर ये पद लिख दिया अपन ने। अब अपन इसमें आगे चलते हैं।
फाई बराबर ये हो गया। अब अपन ने पढ़ रखा है कि गाउसीय पृष्ठ के जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है, नियत रहता है। अब जैसे अपन यहाँ पर इसमें देखेंगे कि ये जो अपने पास गाउसीय पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जैसे अपन ने क्या किया कि एक बिंदु जैसे अपन इस S1 सिरे पर यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो। तो जब S1 सिरे पर अपन बिंदु कहीं पर भी यहाँ पर लेंगे तो इस पर्त से दूरी क्या रहेगी, प्रत्येक बिंदु की r रहेगी। इस पर्त से प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या रहेगी, r रहेगी, समान रहेगी। तो ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो गाउसीय पृष्ठ के यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाई बराबर ई कांस्टेंट है तो ई समाकलन से बाहर आ गया। फिर यहाँ पर समाकलन S1, तो ये समाकलन S1 हो गया। तो ये ई कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ गया। ई समाकलन S1 तो समाकलन S1 ही हो गया। तो अंदर ds, तो अंदर ये ds बच गया। तो फाई बराबर, तो ये अब देखो इसमें, अब यहाँ पर इसमें समाकलन S1 ds, तो समाकलन S1 ds, तो ये जो समाकलन है इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। तो S1 पर ds क्या है, अल्पांश है। तो अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो भाग S1 है इस पर ये ds अल्पांश है, लेकिन इस ds का समाकलन, तो ds के समाकलन का मतलब S1 भाग का क्षेत्रफल, तो S1 भाग का क्षेत्रफल, तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल S है, तो S1 भाग का क्षेत्रफल भी S होगा। तो ये S हो जाएगा। तो ये जो समाकलन S1 ds है ये किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल S के बराबर हो जाएगा। अब अपन इसमें अब वैल्यू रखते हैं फाई बराबर, तो ये फाई बराबर हो गया ई इंटू, तो ये ई इंटू इस समाकलन की जगह अपन S रखेंगे, तो यहाँ पर S आएगा, तो ई इंटू एस, तो ये यहाँ पर आ गया ई इंटू एस। ये समीकरण नंबर 4। तो ये समीकरण 4 क्या बता रही है कि ये जो अपने पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये समीकरण 4 में आ गया। अब गाउस नियम से, गाउस प्रमेय से अपन ने पढ़ रखा है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट अपन ने पढ़ रखा है, ये समीकरण 5। तो ये समीकरण 5 क्या बताएगी, यहाँ पर ये जो गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो फाई बराबर ही होगा गाउस नियम से। तो ये समीकरण 4, ये समीकरण 5। तो जो समीकरण 4 है और जो समीकरण 5, दोनों ही समीकरण बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ में से, बंद पृष्ठ यानी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को बता रही हैं। तो ये भी फाई, ये भी फाई। तो यहाँ पर समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 व 5 से, तो ये भी फाई, ये भी फाई। तो ई इंटू एस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ये जो पद है इसके बराबर, तो ई इंटू एस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ई इंटू एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब ई बराबर, तो ई बराबर ये जो एस है ये नीचे एप्सिलॉन नॉट से वज्र गुणा हो जाएगा। क्यू ऐसे कैसे, तो क्यू बटे एप्सिलॉन 0 इंटू एस ही आ गया। अब इससे आगे अपन चलते हैं। अब यहाँ पर अपन ने लिख रखा है, अब यहाँ पर लिख रखा है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 काम में लेंगे। तो समीकरण 1 अपन ने क्या पढ़ी थी, Q बराबर सिग्मा इंटू एस, तो Q की जगह से, तो समीकरण 1 से Q की जगह सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पर ये जो Q है इस Q की जगह है, तो यहाँ पर ये जो Q है, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर जो Q है इस Q की जगह है सिग्मा इंटू एस। तो Q की जगह है समीकरण 1 से अपन सिग्मा इंटू, तो समीकरण 1 से